क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम पार्शियल फ्रैक्शंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 4 है। और इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर के। अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री कितनी है जी 1, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की 1 है, और जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है चूंकि वो x माइनस वन का होल स्क्वायर है तो उसकी डिग्री 2 है, तो हम कहेंगे ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, इसके जो डिवाइज़र के फैक्टर्स हैं वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में देखें तो ऊपर न्यूमरेटर में तो x प्लस वन आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन आएगा, ठीक है। यानी x माइनस वन 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है। तो इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे उसका तरीका ये है कि आप लिखेंगे a डिवाइडेड बाय, यानी इसी एक्सप्रेशन को आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे पहले तो, ठीक है। इसी को मैं यहाँ से सॉरी बल्कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम लिखेंगे इस तरह से इक्वल के साइन के बाद के ए ओवर एक्स माइनस वन और प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके दो पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए। अब इसमें हम इस जो फ्रैक्शन है इसको इक्वेशन में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, जो डिवाइज़र है लेफ्ट साइड का उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि x प्लस वन रह जाएगा इस तरफ को, और ये x माइनस वन होल स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे एक फैक्टर x माइनस वन का इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यानी a के साथ सिंपल x माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, और b के साथ जब ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन होल स्क्वायर तो ये x माइनस वन होल स्क्वायर जो कि डिवाइज़र में है उससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इस जो इक्वेशन नंबर 2 है ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है, यानी ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो हम इसमें x की जगह, यानी अगर हम x माइनस वन को 0 के इक्वल पुट करें तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू प्लस वन आती है। इसे हम इस इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस सॉरी यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस वन 2 आ जाएगा। दूसरी तरफ a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा चूंकि 1 माइनस वन 0 होता है, और b के साथ आ जाएगा 1, मतलब 1 ऑलरेडी है तो b ही रहेगा, यानी कि b की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, ठीक है। तो b आ जाएगा 2 के बराबर। अब हमने इस जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको यूं करना है कि इसके फैक्ट इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर करेंगे, यानी लेफ्ट साइड के कोफिशिएंट को राइट साइड के कोफिशिएंट से कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास जो दूसरा तरीका है ए और बी की वैल्यू फाइंड करने का वो यही है कि हम कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट्स का, ठीक है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स किसके हम कंपेयर करें जी कोफिशिएंट्स, अगर हम एक्स के कर लें चलें तो वो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एक्स का कोफिशिएंट प्लस वन है इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है चूंकि इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और बस, यानी एक्स का कोफिशिएंट सिर्फ ए आ रहा है तो यहाँ पर ए लिख देंगे हम, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देयर फॉर ए और बी चूंकि हमें दोनों मिल गए हैं, इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, वो लिख देंगे हम x प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें a कितना है 1 है और इसका डिवाइज़र है x माइनस वन, जबकि b जो है वो प्लस 2 आया है और उसका डिवाइज़र है x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके हमने कंप्लीट जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट नंबर बल्कि 4 है वह बल्कि 5 है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। 4 तो हमने डिस्कस कर लिया, 5 को हम डिस्कस करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 को अगर आप देखें तो इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें वो है, मतलब जो फ्रैक्शन गिवन है उसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x पावर 4 माइनस 4। अगर आप देखें तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिवाइज़र की डिग्री ज़्यादा है, यानी कि ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये एक क्या है जी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं, लेकिन इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले हमें डिवाइज़र को फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। चूँकि हम चेक करेंगे कि इसके डिवाइज़र कितने के, मतलब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें
तो ये 2x² न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² माइनस 2 एंड x² प्लस 2। ठीक है, अब ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम इसे कहेंगे ये टाइप मतलब जो है 3 से बिलोंग करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बना सकते हैं? देखिए, हम इसको लिखेंगे 2x² डिवाइडेड बाय x² माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 को लिखेंगे ax प्लस b। ठीक है, चूंकि इसमें जो डिवाइज़र है वो क्वाड्रेटिक है, इसलिए जो न्यूमरेटर है उसमें ax प्लस b आएगा। ठीक है, और इसका डिवाइज़र आएगा x² माइनस 2 प्लस इसी तरह अब cx प्लस d आएगा, और इसका डिवाइज़र जो है उसमें आएगा x² प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे आया x² माइनस 2 और यहाँ पे x² प्लस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसे फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, उसके लिए आप जो डिवाइज़र है लेफ़्ट साइड का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो जब ax प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, ax प्लस बी से, तो जो नीचे डिवाइज़र x² माइनस 2 है वो इस x² माइनस 2 को कैंसिल करेगा, और सिर्फ x² प्लस 2 जो है वो ax प्लस बी से मल्टीप्लाई हो सकेगा। सेम इसी तरह cx प्लस डी से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड के डिवाइज़र्स को, ठीक है, तो जो डिवाइज़र है cx प्लस डी का x² प्लस 2 वो इस x² प्लस 2 को कैंसिल कर देगा, खाली x² माइनस 2 जो है वो cx प्लस डी से मल्टीप्लाई हो सकेगा। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं मिला। ठीक है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका नहीं यूज़ कर सकते ए और बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ax को जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ax का हो जाएगा क्यूब। ठीक है, और फिर ax जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 2ax। फिर इसी तरह b मल्टीप्लाई होगा x² से, bx² आएगा, और फिर b 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2b आ जाएगा। सेम इसी तरह cx मल्टीप्लाई होगा x² से तो cx क्यूब, और इसी तरह प्लस 2cx आएगा। सेम प्लस d भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा x² से, तो ये आ जाएगा dx², और प्लस डी जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2d आ जाएगा। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं, और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करने से ए, बी और सी और डी की क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो इन्हें मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपसे। जी, तो अब हम ऐसा करते हैं, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे बल्कि राइट हैंड साइड पे देखें तो एक्स क्यूब है सबसे हायर एक्सपोनेंट। ठीक है, और राइट साइड पे देखें तो हमें एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं मिल रही। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो 0 है। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो हम सबसे पहले एक्स पावर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्स की पावर जो 3 है और लेफ्ट साइड पे अगर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो उसका कोफिशिएंट ए भी है और प्लस सी भी है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसे हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम x² के कंपेयर करें कोफिशिएंट्स, ठीक है, अगर हम x² के कंपेयर करें कोफिशिएंट्स तो हमें क्या वैल्यू मिलती है जी? लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 है कोफिशिएंट, और राइट साइड पे देखें तो b है और प्लस d है। मतलब d और b का जो है वो x² वेरिएबल है, यानी d भी x² का कोफिशिएंट है, और यहाँ से देखें तो b भी है, तो b प्लस d दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर b। फिर इसी तरह अगर हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट फॉर x, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे x नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसका कोफिशिएंट है 0, और राइट साइड पे x के साथ जो है वो 2a भी आ रहा है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, और x के साथ आ रहा है 2c, हम इसे भी लिख देंगे प्लस 2c। ठीक है, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर c। इसी तरह अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें, कांस्टेंट्स के अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट्स, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे कोई भी कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो 2b है और माइनस 2d है। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर डी। ठीक है, अब हमने ए बी सी डी को सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि इससे हम क्या आंसर ला सकते हैं। देखिए इक्वेशन ए और सी तकरीबन एक जैसी, क्योंकि इनमें से 2 कॉमन लेके अगर आप डिवाइड भी करते हैं मतलब दोनों तरफ, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब यही इसकी इक्वेशन बनती है। इधर से हम ये कर सकते हैं कि अगर b माइनस डी देखें, इनमें से 2 कॉमन ले लें,
तो ये b माइनस डी जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। 2 इधर आकर 0 से अगर डिवाइड हो तो b माइनस डी की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, जबकि ये आ गई इक्वेशन नंबर डी फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको हम डी कह देते हैं, इसको नहीं कहते। और जो ये b है इसको अगर आप देखें तो इसमें हम लिख रहे हैं b प्लस डी जो है वो किसके बराबर है, 2 के। यानी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, ठीक है, इसे हमने b कहा था और इसको d कहा है, इन दोनों को ऐड करें तो देखें d d से कैंसिल हो जाएगा, 2b इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी b की वैल्यू जो है वो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाती है। ठीक है, और b की इस वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर b में या d में पुट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, इसको चले मैं नीट सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि b की वैल्यू 1 अगर हम पुट करते हैं तो 1 माइनस डी जो है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और d को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस डी आ जाएगा। यानी d की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब हमें इन दो की वैल्यूज़ जो हैं वो पता चल गई हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो a और c की वैल्यू हमने अब फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं वो क्या आती हैं। यहाँ पे एक करेक्शन भी है कि ये जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया था, मतलब सी एक्स को, तो वो ये -2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए था, हमने प्लस लिख दिया था। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं जी। चले यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ। तो इस तरीके से ये चूँकि -2c है तो मैंने जब कंपेयर किए थे कोफिशिएंट तो एक तो x का 2a था और एक था -2c। यानी यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये a माइनस सी विद इन ब्रैकेट आ जाएगा, और 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो a माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाती है, वो 0 के इक्वल आ जाती है। यानी a माइनस सी जो है वो 0 के इक्वल है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर c। ठीक है, और ऊपर जो इक्वेशन है उसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, चूँकि ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो इसलिए हमें थोड़ा सा इससे सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी नहीं होगी। ठीक है, सेम जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा था कि हम इस इक्वेशन को जो है वो बी डी इक्वेशन कह देते हैं, इसको हमने रेस कर दिया था। ठीक है, ताकि इसको इसीलिए रेस किया है कि ताकि इस इक्वेशन को हमने डी यूज़ करके सॉल्व करके ए बी और डी की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अब हम ए और सी की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर ए और सी को मतलब ऐड करके। ठीक है, तो इसका ये जो वर्किंग है वो मैं आपसे अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। तो हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो देख सकते हैं आपके 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, सी से कैंसिल, a प्लस a 2a आ जाएगा 0 के इक्वल, और a मतलब जो 0/2 जो है वो a के बराबर आ जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब a की वैल्यू 0 आई है, इसे अगर आप इक्वेशन नंबर a या c दोनों में से किसी में भी पुट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम a में लिखते हैं तो a की जगह 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी 0 में c ऐड करें तो c ही आता है, तो c की वैल्यू भी 0 आ जाती है। तो देयरफॉर जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है, वो क्या बन जाएगी, उसको मैं यहाँ पर आपसे कॉपी करके शेयर कर देता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ जी। तो ये बेसिकली इक्वेशन 2 थी, सॉरी मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया था। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी जी, इसमें चूंकि a और c की जगह 0 और b और d जो कि दोनों हमने अभी इनकी वैल्यू कैलकुलेट की थी 1 1 आई थी, तो वो अगर हम इसमें पुट करें तो a की जगह 0 आएगा और 0 x से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और b की जगह 1, तो 0 प्लस 1 1, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हम रेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उधर क्या आ जाएगा 1, यहाँ हम लिख देते हैं 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो c की जगह आप 0 लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय x 0, और d की जगह 1, तो 0 प्लस 1 1। ठीक है, तो यहाँ भी 1 आता है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इधर बीच में प्लस का साइन आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स हैं, वो इसमें वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करूँगा।